श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों विकार हैं, ये आत्मा का नाश कर देते हैं। इसीलिए इन तीनों दोषों को स्वयं नाश कर देना चाहिए। क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। क्रोध एक अग्नि है जिसमें सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। हमको बिल्कुल पता नहीं होता कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते उचित क्या है, अनुचित क्या है। हम क्रोध की अग्नि में अपनों को भी शत्रु मान बैठते हैं। नरक का प्रवेश द्वार क्रोध है। क्रोध वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता। क्रोध एक ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले मनुष्य का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिया, उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका, पत्नी का, आपके बच्चों का ही होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। बहुत समान विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले लेता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ कष्ट व दुख मिलता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने काम, क्रोध व लोभ को नरक का द्वार कहा है। जब स्मृति मरती है व विस्मृति आरंभ होती है तो मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलन से पाप हो जाता है। पाप बढ़ने से ज्ञान व भक्ति का नाश होता है। भय व अनिश्चितता के इस माहौल में लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, जिससे क्रोध का आना स्वाभाविक है। वर्तमान में जैसे ईश्वर आपको दिखा रहे हैं वैसा ही करिए। अपने दिल व दिमाग पर नकारात्मक विचारों को मत प्रभावी होने दे। क्रोध से सिवाय विनाश के कुछ नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तब पुण्य में बदल जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। दूसरों के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरों का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है, और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। गौर से समझो कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरी जान लगा दो। यही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से ना तो खुशी होती है और ना ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए।